हैं एक शेयर जो हमने देखा कि इंट्राडे में लोगों को गेन्स करा के दिए हैं और इस वक्त आप देखेंगे कि वो डे हाई के आसपास है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। शुरुआत कोई ऐसी कोई दमदार नहीं हुई, लेकिन शुरुआत के बाद हमने देखा कि शेयर ने बढ़िया रफ्तार पकड़ी और इस वक्त ये जो शेयर है अच्छा हाँ, निफ्टी का टॉप गेनर भी है, 0.4% की तेजी। बीएल में हम देख रहे हैं कि अमोल जी धीरे धीरे कन्विक्शन आ रहा है और सिर्फ बीएल में नहीं, आज तो आप देखेंगे डिफेंस का पूरा प्ले एक्टिव है, चाहे भारत डायनेमिक्स हो, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे बीएल हो, चाहे एचएल हो, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। तो एक तो वो भी थियरी है कि कैपेक्स वाली, कि सरकार की तरफ से कैपेक्स हो ही रहा था, प्राइवेट कैपेक्स भी आने लगा है। आप जरा चार्ट देख के बताइए। बीएल में हमने 436 का 52 वीक हाई देखा था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई। आपको लगता है कि फिर से ये शेयर चलने के लिए तैयार है अब? आई थिंक जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है कि ये पुल बैक जो है वो अब ज़रूर कहीं न कहीं और स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट कि एक बड़ा करेक्शन हुआ था, उसके बाद स्टॉक में एक पहले बाउंस बैक आया था, फिर एक वापस से 1-2 दिन का करेक्शन चला और आज स्टॉक ने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को सक्सेसफुली क्लियर किया है। लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है। तो कहीं न कहीं ये सेटअप चेंज होते हुए दिख रहा है। पुल बैक ही पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि करेक्शन काफ़ी डीप था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के मोमेंटम है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 375 378 ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर है ये ट्रेंड जो बना हुआ है अप ट्रेंड का वो कंटिन्यू रह सकता है। पहला रेजिस्टेंस जो बीएल के लिए रहेगा वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा जो इमीडिएट में 390 के आसपास आ रहा है। 390 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट अगर आता है तो स्टॉक में बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये स्टॉक कहीं न कहीं 400 और 407 तक अपना रैली कंटिन्यू करने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख गया है। ठीक है, 400 407 इन लेवल पर नजर रखिए अगर आपके पास है, तो आप बिल्कुल इन टारगेट्स के लिए शेयर में बने रहिए। ये राय आपके लिए बीएल के शेयर पर। अदर देन दैट भी स्क्रिप्ट्स बिकॉज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और लगभग कैपिटल गुड स्पेस को लेकर यहाँ से एटलीस्ट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस नजरिया पॉजिटिव नजर आता है। ये ओवरऑल देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन में था। अगर हम लीडर्स की बात करेंगे तो जैसे लार्सन जैसे शेयर्स है वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन काफी डीप गया। लेवल्स अच्छे हैं और जिस तरीके का मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड पे धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स भी और स्ट्रांग होना चालू हो रहे हैं। फॉर्मेशंस में अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट्स के बाद कोई बड़े करेक्शंस बड़े कट्स नहीं दिख रहे। कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़े से एक्सटेंशन दिख रहे हैं कंसोलिडेशन के। बट मुझे लगता है अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम या बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहा तो धीरे-धीरे आई थिंक कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी बुलिश सेंटीमेंट और बढ़ने के चांसेस काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। लार्सन में भी फोकस रहेगा। लार्सन 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है। रिवर्सल का वेट रहेगा। अगर रिवर्सल होता है प्रॉमिसिंग तो लार्सन में भी एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रेश अपट्रेंड रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ओके तो चलिए एलएनटी का स्टॉक भी है फोकस रेडार पर 0.5% 1% गेन्स वहां पर देखने को मिले। अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखने की राय इस पूरे स्पेस पर।